क्या होती है अगर आपके पास 7 बिट्स है। मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं एक वाइट स्क्रीन शेयर कराता हूँ। व्हाइट बोर्ड शेयर करा रहा हूँ मैं आप लोगों के साथ। ठीक है, आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन मौजूद है। 1 1 1 0 0 0 1। ठीक है, ये 7 बिट्स है। 111 000 1। अब मैं कहता हूं कि मैंने हमेशा इवन पैरिटी मेंटेन करनी है। मैंने हमेशा इवन पैरिटी मेंटेन करनी है। तो आप इस बिट में कैलकुलेट करें कि नंबर ऑफ वंस कितने हैं। 4। ठीक है, 1 1 1 1 की तादाद कितनी है। 4। तो ये 4 का मतलब है ये इवन है ऑलरेडी। और मैंने कहा कि मैं इवन पैरिटी मेंटेन करूंगा। तो क्या मुझे पैरिटी बिट क्या रखनी चाहिए। अगर मैं एक और 1 ले लूंगा तो 1 की तादाद 5 हो जाएगी, जो कि ऑड हो जाएगा। तो मेरी पैरिटी यहाँ पे क्या होनी चाहिए। पैरिटी बिट क्या होनी चाहिए मेरी। 0। अगर मैंने 1 ले लिया तो 1 तो 5 हो जाएंगे, जो कि ऑड हो जाएगा। तो मैं 0 ही रहने दूंगा ताकि पैरिटी जो है इवन रहे। एक और एग्जांपल देते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये डेटा मौजूद है 1111101। और मैं कहता हूं कि मैं इवन पैरिटी मेंटेन करूंगा। 1 की तादाद कितनी है मेरे पास। 3 2 5 और 1 6। तो 6 ऑलरेडी इवन है, तो मेरी पैरिटी बिट क्या होगी। हाँ, मेरी पैरिटी बिट 0 ही रहेगी। थोड़ा सा सिनेरियो चेंज करते हैं। अब मेरे पास कितने वंस हैं आप गिने जरा। 7 वंस हैं। और मैंने बोला है कि मुझे पैरिटी इवन रखनी है। तो 7 क्या है, ऑड है ना। और मुझे इवन बनाना है, तो मैं पैरिटी बिट क्या रखूंगा। 0। यहाँ पे पैरिटी बिट क्या हो जाएगी 0। अच्छा, क्वेश्चंस आ रहे हैं तो क्वेश्चंस ले लूं मैं। 7 इज ऑड, तो हमने क्या करना है। हैदर ने कहा कि 7 ऑड है, 7 बिट्स है। तो हमने 7 1 को अगर इवन बनाना है हमने, तो हम क्या करेंगे, एक पैरिटी बिट ले लेंगे 1। और उससे क्या हो जाएगा, हमारे नंबर ऑफ वंस जो है इवन हो जाएंगे। ठीक है, आई होप कि नबील को आंसर मिल गया होगा अपने सवाल का। अच्छा, कुछ पार्टिसिपेंट्स जो है अपने हैंड रेज कर रहे हैं। इर्तिजा हुसैन, इर्तिजा मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ बात करना है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं। इर्तिजा आपकी आवाज नहीं आ रही, अपना माइक चेक करें। हेलो जी अब आ रही है आवाज इर्तिजा। सर, जब नंबर ऑफ वंस इवन थे तो आपने पैरिटी 0 रखी थी, जी लेकिन जब नंबर ऑफ वंस ऑड हो गए तो फिर आप कह रहे हैं जी। जब भी इसकी पैरिटी 0 ही रखेंगे। नहीं, ऑड पे हमने 1 रखी है, 0 नहीं रखी है। मीन्स के ऑड पे जैसे हमने पढ़ा था कि उसके अंदर ना 1 इंक्लूड कर देते थे उसको, अगर इवन से ऑड पे ले जानी हो या ऑड से इवन पे ले जानी हो तो जी इंक्लूड कर बिल्कुल है, देते थे। तो सर बिल्कुल अगर ऐसे।
नंबर ऑफ जीरोस अगर ऑड या इवन में हो तो उससे उस पर डिपेंडेंसी नहीं है? नहीं, उस पे नहीं है, जीरोस पे नहीं है, वन पे करते हैं हमेशा। चलें ठीक है ठीक है, सर। ओके। ओके, थैंक यू। अच्छा जी, तो आगे चलते हैं, इसको बंद करते हैं। अब मैं अपनी स्क्रीन दोबारा शेयर कर रहा हूँ। एक्सेस कंट्रोल, तो सबसे आसान तरीका एक्सेस कंट्रोल को मेंटेन करने का या ऑथराइजेशन को मेंटेन करने का ये है कि हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं जिसमें हम लिखते हैं कि इस बंदे को अगर ये एडमिनिस्ट्रेटर है तो उसको क्या राइट्स देने हैं, रीड राइट मॉडिफाई के राइट्स देने हैं या नहीं देने हैं। डेटाबेस के फॉर एग्जांपल स्टूडेंट के लेवल पे क्या राइट्स देने हैं, ठीक है, और स्टाफ के टेबल पे क्या राइट्स देने किस बंदे को। तो आपके पास एक एक्सेस मैट्रिक्स होता है, मैं आपको गूगल पे दिखाता हूँ एक्सेस मैट्रिक्स कैसा होता है। तो फॉर एग्जांपल ये आपकी स्क्रीन जो है उसमें नजर आ रहा होगा कि पेशेंट जो है पेशेंट को पेशेंट मेडिकल रिकॉर्ड पे रीड का राइट देना है। पेशेंट्स के हेल्थ टर्मिनल पे पेशेंट को एक्सेस का राइट देना है। होम नेटवर्क कंट्रोल स्टेशन पे रीड का राइट देना है। ई प्रिस्क्रिप्शन पे रीड का राइट देना है। तो ये एक्सेस कंट्रोल मैट्रिक्स है। तो आपने जो है लेफ्ट साइड पे तमाम यूजर्स लिखे, टॉप पे आपने जो है ऑब्जेक्ट्स लिखे जिसके ऊपर राइट देने हैं, और फिर आपने जो है इसको फिल करा। राइट स्टूडेंट्स? अच्छा जी, क्वेश्चन है। अच्छा, एक्सेस कंट्रोल मैट्रिक्स यूज क्यों करते हैं और काम कहाँ आता है, ये अच्छा सवाल किया है सर आशिक ने। अच्छा, इसका मैं जवाब देता हूँ। देखिए, कोई भी सिक्योरिटी सिस्टम होगा, जैसे आप लोग जो है यूनिवर्सिटी में आते हैं और यहाँ पे सिस्टम यूज करते हैं, ठीक है, अब आपको क्या राइट्स मिलने चाहिए। तो हम जो है आप लोगों के ग्रुप बना देते हैं। हम कहते हैं कि ये स्टूडेंट्स हैं, तो इन स्टूडेंट्स को जो है हम ये राइट्स दे रहे हैं, ठीक है। हमने पहले ये डिसाइड कर लिया स्टूडेंट्स को क्या क्या राइट्स देने हैं, और फिर हम आपको जो है उस स्टूडेंट के ग्रुप में डाल देते हैं। फिर एक मैट्रिक्स होता है जिसमें लिखा होता है कि स्टूडेंट को क्या क्या राइट्स मिलने चाहिए। अब कोई बंदा जो है जब कोई चीज एक्सेस करना चाहता है तो उसको प्रूव करना होगा पहले कि मैं स्टूडेंट हूँ। तो उसको प्रूव करने के लिए वो क्या करेगा, अपनी आईडी देगा और पासवर्ड देगा, तो प्रूव हो जाएगा कि हाँ भाई ये बंदा जो है स्टूडेंट है। और फिर एक टेबल में जाके चेक होगा, एक मैट्रिक्स में जाके चेक होगा इस बंदे को क्या राइट्स हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने कोई ऐसी फाइल एक्सेस करने की कोशिश की जो सिस्टम में पड़ी हुई है, तो पहले ये चेक होगा कि इस बंदे को क्या इस फाइल के राइट्स हैं। वो कैसे चेक होगा, टेबल में जाके रॉ और कॉलम को मैच करके चेक करके पता करेगा अच्छा भाई इस बंदे को ये राइट्स मिलने चाहिए या इस बंदे को ये राइट्स नहीं मिलने चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दो तरह के एक्सेस मैट्रिक्स होते हैं, दो तरह की टेक्निक्स हैं बेसिकली। एक है डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल और एक है मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल। ये जो मैं बता रहा था ना अभी आपको, ये मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल था। डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल में क्या होता है, आप रोल्स नहीं बनाते इस तरीके से।
आप सिर्फ बोलते हो कि यार इस बंदे को ये राइट दे दो, इस बंदे से ये राइट रिवोक कर लो। हम इंशाल्लाह जब एसक्यूएल को हम जो है प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे तो हम देखेंगे कि एसक्यूएल के अंदर ग्रांट और रिवोक के कंस्ट्रक्ट्स मौजूद है, क्वेरीज मौजूद है। फॉर एग्जांपल मैं क्या देता हूँ कि शहीद को जो है डेटाबेस के स्टूडेंट के टेबल का ग्रांट दे दो, तो वो स्टूडेंट के टेबल में चेंजेस कर सकेगा। मैंने कहा कि अली को जो है रिवोक कर लो राइट्स कि वो स्टाफ के टेबल में कुछ ना कर सके। तो ग्रांट करोगे तो उसको परमिशन मिल जाएगी, रिवोक करोगे तो उससे परमिशन वापस आ जाएगी। ठीक है, ये डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल होता है। जबकि मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल में क्या होता है, आप सिक्योरिटी क्लास बनाते हो, आप ग्रुप बना देते हो कि ये स्टाफ है, ये स्टूडेंट है, ये टीचर है, और फिर उनके ऊपर आप परमिशंस अप्लाई करते हो। इसकी जो एक क्लासिकल मिसाल है वो बेल लैपडुला मॉडल है, जिसमें कुछ इसी तरीके से होता है कि आपके पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ऑब्जेक्ट से क्या मुराद है, कोई फाइल हो सकती है, कोई टेबल हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आ रहा है डिस्क्रिशनरी, अच्छा एनोनिमस अटेंडी अलाउड नहीं है भाई। आप जो है अपने नाम और आईडी के साथ आप ऑनलाइन आए, वरना मैं आपको जो है डिस्कनेक्ट कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा। ठीक है, तो कोई भी जो है स्टूडेंट जो है एनोनिमस नहीं आएगा। अब सवाल ये था डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल क्या होता है। देखो बेटा, डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल से मुराद ये है कि आपके पास डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का टेबल है या टीचर का टेबल है। अब डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल में आप कहते हो कि यार स्टूडेंट के टेबल पे इस बंदे को ये राइट्स दे दो। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि स्टूडेंट के टेबल के ऊपर माहीन को ये राइट्स हैं कि माहीन उसमें सेलेक्ट कर सकती है, माहीन उसमें इंसर्ट कर सकती है, लेकिन माहीन ऑल्टर नहीं कर सकती, इस टेबल को चेंज नहीं कर सकती, इसका स्ट्रक्चर नहीं मॉडिफाई कर सकती। ठीक है, तो डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल में आप कोई कैटेगराइज नहीं करते, ग्रुपिंग नहीं करते कि ये तमाम यूजर जो है इस रोल में है, बल्कि इंडिविजुअली आप हर यूजर के अगेंस्ट बताते हो कि उसको ये राइट्स देने हैं या ये राइट्स नहीं देने। जबकि बेल लैपडुला मॉडल जो कि मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल में है, उसमें आप एक सिक्योरिटी क्लास बना देते हो। फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि यार ये बंदा जो है ये स्टूडेंट क्लास में है, या ये बंदा जो है ये टीचर क्लास में है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि आपने 4 क्लासेस बना दी, टॉप सीक्रेट, सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल और अनक्लासिफाइड। तो अगर कोई बंदा जो है टॉप सीक्रेट ग्रुप में है तो उसको सीक्रेट की भी चीजें एक्सेस हो सकती हैं, कॉन्फिडेंशियल भी हो सकती हैं और अनक्लासिफाइड भी हो सकती हैं। राइट, फिर हम आगे चलते हैं। व्यूज एक और तरीका है डेटाबेस में आपने अगर सिक्योरिटी अप्लाई करनी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो IULMS है, हमारे पास स्टूडेंट की तमाम इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन हम स्टूडेंट को वो इंफॉर्मेशन दिखाते हैं जो उनसे रेलेवेंट है। टीचर को वो इंफॉर्मेशन दिखाई जाती है जो टीचर से रेलेवेंट है। इसी तरीके से एडमिन को वो इंफॉर्मेशन दिखाई जाती है जो एडमिन से रेलेवेंट है। तो हम जितने भी कॉलम्स हैं डेटाबेस के अंदर, जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, सारे हम अलाउ नहीं करते व्यू करना, बल्कि हम एक व्यू क्रिएट करते हैं। और व्यू क्रिएट करने का एक सिंटेक्स भी है जो मैंने आप लोगों को एसक्यूएल पढ़ाई है, उसमें सिंटेक्स मौजूद है, वो भी आप असाइनमेंट करेंगे इंशाल्लाह।
तो व्यू क्रिएट करके आप बता सकते हैं ये कॉलम अलाउ करो, ये कॉलम अलाउ नहीं करो। डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल रिपीट करते हैं। अच्छा भी रिपीट करते हैं। टू पार्टिसिपेंट्स हैव रेज्ड देयर हैंड्स। शेख हमदा कुछ कहना चाह रहे हैं। जी हमदा, आवाज नहीं आ रही हमदा आपकी। माइक बंद हुआ है आपका। अच्छा जी, और कौन रेस किया हुआ है? शेख हमदा। तो क्या हुआ था? और तो कोई नहीं है ना? अच्छा, व्यू की क्वेरी जो है बेटा बहुत आसान है। क्रिएट व्यू लिखा आपने, एस लिखा, उसके बाद आपने सेलेक्ट की क्वेरी लिख दी। ठीक है, ये एक्चुअली आपका असाइनमेंट है, तो मैं डिटेल में आपको इस वजह से नहीं बता रहा कि आपने खुद एक्सप्लोर करना है। सिंपल आपने जो है कोई भी एसक्यूएल की बुक को रेफर करेंगे, आपको आराम से व्यू लिखने की क्वेरी मिल जाएगी। ठीक है, अब आते हैं बैकअप एंड रिकवरी के ऊपर। थोड़ा फास्ट चलते हैं, हमें ये लेक्चर कंप्लीट करना है। बैकअप का मतलब क्या है बेटा? बैकअप बनाना डेटाबेस का, एक कॉपी बना के रखना थोड़ी थोड़ी देर बाद, ताकि जो है अगर कोई फेलियर आ जाए तो आपने जो है उसको रोल बैक करके उस पॉइंट पे आप जा सकते हो। लॉग फाइल भी मेंटेन की जा सकती है। लॉग क्या होता है? रिकॉर्ड रखना, जिसको जर्नलिंग भी कहा जाता है। जर्नल मेंटेन करना, जिसमें आप जो भी चेंजेस कर रहे हो डेटाबेस में उसको आप रिकॉर्ड करते रहो। फॉर एग्जांपल, मैंने जो है एक डेटाबेस में मैंने रिकॉर्ड इंसर्ट किया, तो मैं कह दूंगा एक लाइन जो है मैं लिखूंगा कि 12:36 पे नुमान ने इंसर्टेड अ रिकॉर्ड इन स्टूडेंट टेबल। ये एक लाइन जो है मैं अपनी लॉग फाइल में लिख दूंगा। फिर एक लाइन में और लिख दूंगा कि 12:38 पे इर्तिजा ने व्यू किया रिकॉर्ड, स्टूडेंट टेबल का रिकॉर्ड व्यू किया। ये पूरा रिकॉर्ड में मेंटेन करते रहूंगा। क्या फायदा है लॉग करने का? फायदा क्या है, कोई बता सकता है मुझे? लॉग करने का क्या फायदा है, कोई बताना चाहेगा मुझे? सब खामोश। हाँ, उमैर ने जो है जवाब दिया सिक्योरिटी। अच्छा जी, और हैदर अली पीरजादा पूछना चाह रहे हैं कि बेल लैपडुला मॉडल जो है फिर से रिपीट कर दो। अभी करते हैं रिपीट। अच्छा, शाजुर रहमान जो है अपना हैंड रेस कर रहे हैं। जी शाज, माइक बंद है भाई आपका यार, अपना माइक आप लोग ऑन करके आए। ऑनलाइन आ रहे हैं तो माइक ऑन करके आइएगा। हेलो, ये माइक म्यूट हो गया आपका। अच्छा बेटा, देखें बहुत सारी चीजें जो है जमा हो गई हैं। पहली बात तो ये बेल लैपडुला मॉडल, देखिए ये एक मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल टेक्निक है। मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल टेक्निक में मैंने जैसे बताया
कि आपके पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं और सब्जेक्ट्स होते हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? डेटाबेस का कोई टेबल हो सकता है, कोई फाइल हो सकती है। और सब्जेक्ट से मुराद क्या है? फॉर एग्जाम्पल कोई यूजर है, किसी फाइल को एक्सेस करना चाह रहा है, तो सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म करेगा, राइट? अब फॉर एग्जाम्पल कोई यूजर है, यूजर आके बोलता है कि मुझे इस फाइल को एक्सेस करना है, तो वो बताएगा कि मैं किस कैटेगरी को बिलोंग करता हूँ। पहली बात तो ये, वो बताएगा कि मैं फॉर एग्जांपल स्टूडेंट हूँ, तो अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालेगा और बताएगा कि हाँ भाई मैं स्टूडेंट हूँ। तो उसकी क्लास होगी ना, सिक्योरिटी क्लास क्या होगी इसकी? स्टूडेंट की होगी। अब ऑब्जेक्ट में चेक किया जाएगा कि ये किस तरह की सिक्योरिटी क्लास को अलाउ है। फॉर एग्जाम्पल इस फाइल का एक्सेस टीचर्स को अलाउड नहीं है, स्टूडेंट को अलाउड है। तो टीचर जो है उसको एक्सेस नहीं कर सकेगा, जब वो एक्सेस करने की कोशिश करेगा स्टूडेंट एक्सेस कर लेगा, राइट? तो ये बेल लापैडुला मॉडल है, जिसमें ये बताया जाएगा कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या परमिशन अलाउड है, ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या परमिशन अलाउड है, ठीक है? इस सब्जेक्ट को क्या क्या परमिशन अलाउड है। तो हमारे पास मिसाल दी हुई है यहाँ पे, टॉप सीक्रेट है, कॉन्फिडेंशियल है, अनक्लासिफाइड है। तो यहाँ पे क्या रिस्ट्रिक्शन अलाउ हो सकती है कि अगर वो एक्सेस करने की कोशिश करे, तो आपने देखना है कि सब्जेक्ट की जो कैटेगरी है वो उस ऑब्जेक्ट को जो राइट्स दिए हुए हैं उस कैटेगरी से हायर है या लोअर है। क्या क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे? अच्छा, अली हैदर हैदर अली पीरजादा को क्लियर हो गया है। ताहा ने कहा कि लॉग जो है हिस्ट्री ऑफ एक्शंस है। बिल्कुल सही कह रहे हैं ताहा, जो भी आप काम करेंगे उसकी पूरी हिस्ट्री मेंटेन करेंगे, ठीक है? व्हाट इज ऑफलाइन स्टोरेज मीडिया? देखो बेटा, स्टोरेज डिवाइस है ना बेसिकली, जो कि ऑफलाइन है और ऑनलाइन दोनों हो सकती है। ऑनलाइन है तो बाहर से भी एक्सेस हो सकेगी, ऑफलाइन जो है जो आपके ऑन साइड एक्सेस हो सकती है सिर्फ, ठीक है? जिसको ऑनलाइन नहीं कर रहे हैं आप, हर किसी के लिए एक्सेसिबल नहीं बना रहे ऑनलाइन, राइट? तो डीबीएमएस जो है